आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त दो संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पारस और विद्या दोनों मुंबई से हैं, लेकिन सबसे पहले विद्या, हम आपके पास आएंगे। बताया जा रहा है कि आप मातोश्री के पास हैं। जरा ये बताइए कि अब जब कल फ्लोर टेस्ट होने की बात सामने आ रही है और आज शाम 5 बजे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो शिवसेना खेमा या मातोश्री के आसपास का माहौल क्या है, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि दूसरा खेमा जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रहा है कि हमारे पास प्लान ए भी है और अगर प्लान ए सक्सेसफुल ना हुआ तो प्लान बी भी हमारे पास है, जिसके तहत हमारी सरकार बन जाएगी। देखिए, दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस इस वक्त काफी ज्यादा निकल रहा है। मतलब आप बात कर लीजिए बीजेपी की, तो वो भी काफी कॉन्फिडेंट है, एकनाथ शिंदे कैंप भी कॉन्फिडेंट है। तो वहीं इस वक्त मैं मातोश्री के बाहर खड़ी हूँ। मातोश्री पर भी कई सारे अभी शिव सैनिकों का तांता लगा रहता है, तो वो भी काफी कॉन्फिडेंट है। कहते हैं कि जब मातोश्री से निकल के, इनफैक्ट अभी तो विनायक राउत और कई सारे एमएलएज भी इस वक्त मीटिंग करके थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। विनायक राउत जो एमपी हैं, उनसे भी हमने जब बात की तो उनका भी यही कहना था कि बहुत कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आएगा उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि भाई आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, उससे आपका रणनीति किस तरह से बदलेगा या आपको जीत कैसे मिल जाएगी। तो उनका यही कहना था कि आप आदेश का इंतजार तो करिए, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन उनको जो शिव सैनिक जो मुझे बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो एक कॉन्फिडेंस इस वक्त शिवसेना में है वो इस बात को लेकर है कि जो लोग गए हुए हैं गुवाहाटी में, जब वो वापस आएंगे तब कई सारे जो शिव सैनिक हैं वो इनके पाले में जरूर आएंगे। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में तो ये कहा गया है कि जब आपने डिस्क्वालिफिकेशन का जो मुद्दा है, अगर उसको नहीं आपने तय किया तो फिर विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन जो लोग हैं जिनको दरअसल डिप्टी स्पीकर को नोटिस जा चुका है कि इनको डिस्क्वालीफाई करिए, वो कैसे वोट कर सकते हैं? अगर कल वोट कर दिया तो ये तो अनैतिक हो जाएगा, ऐसा शिवसेना के पक्ष के लोग कह रहे हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे को पहले तय करता है और उसके बाद फिर कहता है कि फ्लोर टेस्ट उसके बाद होना चाहिए, तो इसमें शिवसेना और एनडीए सरकार को काफी मदद मिलेगी, ऐसा यहाँ के लोग जो हैं अभी कह रहे हैं। फिलहाल उनका यही दो स्ट्रैटेजी जरूर है। एक तो गुवाहाटी से जो लोग आएंगे वो उनको मदद करेंगे, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, अगर वो डिले करता है फ्लोर टेस्ट को तो उससे काफी मदद मिलेगी। ठीक है, अब आप ही के सवाल बात को आगे बढ़ाकर मैं पारस से सवाल पूछता हूं। पारस, जरा ये बताइए, एक वर्ग ये भी लगातार सवाल पूछ रहा है कि अगर शिवसेना इतनी कॉन्फिडेंट है, आदित्य ठाकरे बार बार ये कह रहे हैं कि वहां से कई विधायक गुवाहाटी में जबरदस्ती उन्हें कैद करके रखा गया है, तो अब किस बात का डर है फ्लोर टेस्ट को लेकर? अगर वो कैद के विधायक हैं तो आएंगे, वो आपके पाले में आ जाएंगे, फिर ये डर किस बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और आपको लग रहा है कि नंबर नहीं है? क्योंकि नंबर को लेकर तो लगातार दावे किए जा रहे थे कि सदन में संख्या हमारे पास पूरी है। बिल्कुल शुभंकर, जिस तरीके की स्थिति पूरे महाराष्ट्र में बनी हुई है उसमें अब आरोप प्रत्यारोप और स्ट्रैटेजीज का खेल है। नंबर का खेल ऑलरेडी चल रहा था, जो नंबर जो है वो एकनाथ शिंदे के गुट के पास है, जो बागी गैंग है उनके पास है। मगर शिवसेना हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो बागी एमएलए गुवाहाटी बैठे थे, जो गोवा जा रहे हैं, अब उन पे अब पूरी तरीके से प्रेशर बनाया जाए। प्रेशर सिस्टम किस तरीके से बनाया जाए, ये बल्कि बनाया जाए कि कहाँ आपके पास जो लोग वहाँ बागी बैठे हैं वो हमारे लोग भी हैं, कुछ वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो किसी न किसी तरीके से जो है प्रेशर बनाने की कोशिश टैक्टिक जो है ये यूज की जा रही है। हम अक्सर देखते हैं कि जब कभी भी दिक्कतों का सामना अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने किया है तो किसी न किसी अलग अलग टेक्निक से वो सामने आए हैं, और इस बार भी ऐसी कोई एक टेक्निक सामने लेके आए हैं जहां पर ये बहुत कॉन्फिडेंट है। एक तरफ हम देखें संजय राउत बहुत कॉन्फिडेंट है, वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे टच में है, जब वो मुंबई आएंगे तब पूरा पासा पलट जाएगा। आदित्य ठाकरे लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे सारी चीजें जो हैं हमारे पक्ष में है, जब बागी एमएलए वापस मुंबई लौटेंगे, फ्लोर टेस्ट होगा तो हम समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, और हमें पता है, हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हैं कि हमारी तरफ से ही वो हमारा ही साथ देंगे। तो ये कुछ टैक्टिक्स होती हैं जो इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं अब शिवसेना को और महाविकास आघाड़ी सरकार को, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है। जिस तरह विद्या बता रही थी कि बेहद महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आज की सुनवाई। आज की सुनवाई में क्या होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। किस तरीके से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो जजमेंट देगी, या आज जो चीजें हैं वो आगे
आगे बढ़ेंगे उसके बाद जो है पूरा जो चीजें हैं, पूरी जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि कल किस तरीके से जाना है और किस तरीके से फ्लोर पे जो है वो उनको काम करना है। वहीं शिवसेना अब थोड़ी सी लड़खड़ाई हुई दिख रही है क्योंकि नंबर्स गेम उनके पास नहीं है। इसी के लिए जो अटेम्प्ट है, सरकार को बचाने का अटेम्प्ट है, अपनी पार्टी को बचाने का अटेम्प्ट है, अपने पार्टी के वर्चस्व को बचाने का अटेम्प्ट है, वो लगातार जो है वो शिवसेना अलग अलग तरीके से कर रही है। संजय राउत आप जानते हैं किस तरीके से थ्रेटन कर रहे थे, किस तरीके से डरा रहे थे, किस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे थे। एक वो टेक्टिक यूज की गई, उसके बाद इमोशनल कार्ड उद्धव ठाकरे द्वारा लगातार जो है वो खेला जा रहा था। कल उन्होंने एक लेटर लिखा, उन्होंने एमएलएस को कहा कि मैं घर का मुखिया हूं, इस घर में आप आइए, वापस हम बात करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हर टेक्टिक यूज की जा रही है, तो ये भी एक टेक्टिक का हिस्सा हो सकता है शुभांकर, क्योंकि अब पता चलने लगा है कि गेम किसकी तरफ है, ये पता चलने लगा है कि किस तरफ जो है पूरी बाजी जा रही है।